तो लगी रहती है हर चीज़ की, मेरे लिए क्या क्या चाहिए उनकी पूर्ति करने में लगा रहता है जिंदगी भर। जी सर। और ये जो लाइफ है, जिंदगी है, ये थोड़े दिन के लिए मिलती है। जी बिल्कुल। कुछ दिन लड़का है, खेला कूदा, वो की सेवा में लगे रहे, जी फिर युवक हुआ, फिर किसी की मानता नहीं, फिर विषय की तरफ दौड़ता है। जी बिल्कुल। वो विषय थोड़े ही दिन चले, फिर ढलान आ जाता है, बुढ़ा होने लगता है, तब फिर बड़ी भारी चिंता आ जाती है। जी बिल्कुल। हर आदमी पे जाने की तैयारी करता है, जी सर। यात्रा जैसी करने आता है आदमी, जी चला जाता है। तो इसी यात्रा में उसके सामने दो समस्या है, जी क्या वो अपना कल्याण करे जी बिल्कुल। या दूसरे के माया में फंसा रहे। सर जी तो अधिकतर आदमी माया में फंस जाते, जी पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, जी बिल्डिंग बनाओ, परिवार को पलो, बढ़ाओ, और ये सब धरा रह जाता है। जी बिल्कुल। ये सब धरा रह जाता है। जी बिल्कुल। बड़ा सा पैसा कमाया, धनाढ्य हो गया, जी तो फिर छोड़ के चला जाता है, जी बिल्डिंग खड़ी रह जाती है। जी कुछ ही देर के लिए मेहमान है ये आदमी। जी बिल्कुल। तो यहाँ के सामने दो समस्या है। जी कहते हैं यह समाज में रहे, समाज में रहेगा तो चिंतनों को भार बनेगा, परेशानी बनेगी, हर आदमी चिंतित, परेशान परेशान, आत्मा को शांति नहीं है। ये शरीर मट्टी का है हर आदमी, और इसमें जो ये बोल रहा है ये आत्मा है, ये अलौकिक है। ये जब निकल जाता है तो ये फिर हलता चलता नहीं, डेड हो जाता है, पड़ा रह जाता है। तो इसके पहले पहले ये खोजना चाहिए आदमी को कि वो कौन सा विचारधारा है, वो क्या चीज़ है जिसको पाने से फिर चिंता खत्म हो जाती। तो दुनिया में दो है, दो दुनिया, दो है सा दुनिया, दो से बनी है, एक माया संसार, एक परमात्मा। परमात्मा की तरफ जाता है तो कल्याण होता है, उसे कोई चिंता नहीं रह जाएगी। परमात्मा अजर है, अमर है, परमात्मा न पैदा होता है न मरता है, परमात्मा न रोता है न हंसता है, परमात्मा अच्छा है न बुरा है, परमात्मा सब विधियों से परे है। वो अवस्था प्राप्त हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। और जो वो नहीं मिला तो फिर यहाँ पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए, यहाँ पैदा हुए, ये हुआ, वो हुआ, यह हुआ, भागत रहे। और ये शरीर में 10 विंडो है, खिड़की है, ये हाथ पैर गुदा लिंग कान आँख नाक मुँह
इनके द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना घुस जाते हैं। तो ये इंद्रियां विषय की तरफ दौड़ती है। यह अंतःकरण जो मन है वो बस सब संसार की तरफ जाता है, वो परमात्मा की तरफ जाना नहीं चाहता। बस जबरदस्ती को ले जाएगा तब जाएगा। तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि मन का ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए। मन गरुड़ बन जाए, विषय की तरफ दौड़े ना, भगवान का सवारी दे, परमात्मा की सवारी बन जाए, तब ये इंद्रियां रुक जाएगी। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। ये फिर भगवान की सेवा में लग जाएंगे, माया की तरफ छोड़ देंगे। इतना काम करना पड़ेगा। लंबा कोर्स है, ये ट्रेनिंग बहुत कठिन है। हाँ, तो ये ट्रेनिंग जो कर लेता है तो वो कर ये मट्टी भी ठीक हो जाती है। कमजोरी ज़्यादा नहीं आती। और दिक्कत तो है ही है, हर चीज में दिक्कत है। ये न माने कि बाबा अरे बहुत भारी आदमी हो गया, अरबपति हो गया, वहू का मरना है, वहू का रोना है, वहू का दिक्कत है। जितनी एक गरीब का दिक्कत है उतना ही अमीर का भी दिक्कत। मन लागो मेरे यार फकीरी में, फकीरी में जब मन लग जाता है तो सो सो को पावो नाम भजन में, सो सो को नाय अमीरी में। ये स्पेशल आनंद मिलता है इसमें। और वो पैसा वाला जो आनंद है वो भी आनंद है, लेकिन थोड़ी देर के रहता है, फिर अपना विरोधी तत्व पैदा कर देता है, दुख। वो सुख मिलता है तो दुख पैदा कर देता है, और रिएक्शन एक्शन होता रहता है। इस तरीके से आदमी को थोड़ा बैठ के विचार करना चाहिए कि भाई क्या किया जाए। हमारी जिंदगी हुई, अब ये तो अच्छा लगता है, अब वही तो खाना पीना बोलना, ड्रेस बनाना, रहना, स्टाइल करना जैसे बड़े आदमी की जैसी। पढ़ाई लिखाई कर लिए तो अपने को ईगो ले आता है, अहंकार आ जाता है। परमात्मा जब नहीं आता है तो अहंकार रहता है उसे, वो मालिक बन जाता है अहंकार, तो फिर पकड़ के आत्मा को परेशान करता है। इस तरीके से अध्यात्म विषय पर विचार किया जाना चाहिए हर आदमी को। कोई विचार ही नहीं करते, इसलिए करोड़ आदमी में एक आदमी भक्ति के लिए चलता है। सब बनावटी बनावटी करते, मंदिर में जाते पूजा करते,
डिमांड पीछे लगी रहती है। काहे के लिए पूजा करते? मेरी शादी हो जाए, मेरे के पैसा मिल जाए, मेरी सर्विस हो जाए। परमात्मा के लिए नहीं मंदिर में। असली भगवान अलौकिक है। वो ये आँख देख नहीं पाती उसको, ये मुंह बता नहीं पाएगा, समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं काम करता वहाँ तक। परमात्मा वो है। वैसे प्रैक्टिकल ढंग से, थ्योरिटिकल ढंग से तो बता में आ जाता। प्रैक्टिकल ढंग से है जैसे ये स्पेस है, कुछ नहीं है। और यही जगह पे बिल्डिंग बढ़ गई, तब वो यह स्पेस कहाँ चला गया? वही है ना, कहीं गया तो नहीं। और ये अजर अमर है। और जो ये कृत्रिम ढंग से बनता है वो बिगड़ता है। समझ में आता है? तो लोग थोड़ा पढ़े लिखे लड़के सबको समझना चाहिए।